हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन और जिसका पार्ट देख रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। बुक का पार्ट ए है, उसका क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पार्ट नंबर सेकंड का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर और मोटाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस टुकड़े का भार है 112 किलोग्राम पूरे टुकड़े का। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। चलिए, तो मान लेते हैं टुकड़े की लंबाई क्या है, x सेंटीमीटर है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू यहां पर सेंटीमीटर में चल रही है। चौड़ाई दे रखी है 28 और मोटाई दे रखी है 5। मोटाई मतलब हाइट हो गई उसकी एक तरह से। अब हमें कह रहा है इस टुकड़े का भार है 112 किलोग्राम और 1 घन सेंटीमीटर का भार होता है 25 ग्राम। तो अगर मैं बात करूं 1 घन सेंटीमीटर का भार मतलब इसके आयतन की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 1 घन सेंटीमीटर का टुकड़ा हुआ, इसका भार है 25 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल लें तो 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये एक टुकड़े के लिए जिसके बारे में ये बात कर रहा है उसका हमारा टोटल वजन दे रखा है कितना, 112 किलोग्राम। तो ये बराबर है 112 किलोग्राम। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो उस टुकड़े का आयतन आ गया और उस 1 घन सेंटीमीटर के लिए भार है 25 ग्राम। तो 25 ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया। तो आपको बताना है कि टुकड़े की लंबाई, अब यहां से x की वैल्यू आपको बतानी है। आराम से बता सकते हैं, जो चीजें कैंसिल होने के लिए उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 25 से ये चला जाएगा 4 और ये 40, 5 से ये चला जाएगा कितना, 8। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देख लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए 28 से अगर उसको कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर देखें 8 16 24, 4 बार देखें तो, या 5 6 बार, चलिए 6 का 12 और 8 का 6 से करेंगे 48, नहीं तो ये हो जाएगा 28 से आपके कितने टाइम्स। आपको वैल्यू टुकड़े की लंबाई ही पूछी है, सेंटीमीटर में ही है, चलो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये सेंटीमीटर ठीक है। तो ये लीजिए, ये हो गया आपके 4 से कर लिया इसको कितना, 7 बार, फिर 4 से इसको कर लिया हमने कितना, ये हो गया 2 बार, और फिर ये कितना बचा आपके पास, 3, तो ये हो गया 8। चलिए, ये चला गया 4 और 8 का 4 से x ही निकालना है, तो 32 आ रहा है, और 32 हम देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। प्रति मिनट के लिए हमको पूछ रहा है। ठीक है, और जो भी है वो किस में है, मीटर में। चलिए ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहां पर चौड़ी हमें दे रखी है कितनी, 45 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। गहरी मतलब हाइट में हमको दे रखी है कितनी, 2.5 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो फ्लो है वो है 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो 3.6 किलोमीटर जो पर आवर है, इस किलोमीटर पर आवर को हम लेकर आते हैं मीटर पर मिनट में। तो किलोमीटर को मीटर में लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और पर आवर को, पर घंटे को पर मिनट में लाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कहां पर, 60 से नीचे। ये कैंसिल होगा, ये डेसिमल हटेगा तो 0 लगेगा, तो डबल से ये डबल 0 जाएगा, ये जाएगा, तो ये आएगा कितना, 60। ये 60 फ्लो आया हमारा क्या, प्रति मीटर पर मिनट के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के बारे में हमें पता चल चुका है। 60 इंटू 45 इंटू 2.5। अब कितना पानी जाएगा इसमें वही बताना है। पॉइंट हटा तो नीचे क्या लग गया आपके, 0। कैंसिल होने के लिए जो है तो ये कैंसिल हो गया, और कुछ भी यहाँ कैंसिल होगा नहीं। तो 25 का अगर मैं 6 से मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये हो जाएगा 150। 150 का 45 से मल्टीप्लीकेशन करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 45 इंटू 15 कर लेते हैं, फिर पीछे 0 लगा लेंगे। ये हो गया 25, ये 20 और ये 25, ये 7 2 और ये 6 6750 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो टंकी में पानी की गहराई कितनी होगी। तो मैं देख सकता हूं आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको 6500 वर्ग सेंटीमीटर और पानी का आयतन दे रखा है 2.6 घन मीटर। तो आपको पता है कि इस आयताकार टंकी में पानी है तो वो आयतन जो है किसके बराबर होगा, आयतन बराबर होगा जो आधार का क्षेत्रफल है इनटू जितनी ऊंचाई तक पानी है उसके। तो आधार का क्षेत्रफल तो है हमारे पास, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर है तो 100 से 2 बार भाग देना पड़ेगा। ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। इस आधार का क्षेत्रफल का ऊंचाई मतलब जितना पानी उसमें भरा हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पानी का आयतन आएगा और वो पानी का आयतन है 2.6। ये घन मीटर में, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 00 से ये 00 जाएगा, ये हटेगा तो नीचे ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होने के लिए अगर देखें तो 13 से ये चला गया 5 बार और 13 से ये चला गया 2 बार, फिर 5 से ये चला गया 2 बार तो 2 उधर चला गया, तो h की वैल्यू आ रही है 4 मीटर, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। धातु के बने एक घनाभ का भार आपको कह रहा है कि 16 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा। तो पहले वाली जो विमाएं हैं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो हमें नहीं पता, वो हमने मान ली x, y और z। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, यदि इसकी सभी विमाओं को प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे, इसका अब जो लंबाई हो वो पहले की 1/4 मतलब x/4 हो जाए, चौड़ाई जो है वो 1/4 मतलब y/4 हो जाए और ऊंचाई जो कि z मान रखी है वो z/4 हो जाए। तो आपको कह रहा है कि नए घनाभ का भार कितना होगा। तो आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो कर लेते हैं x/4 मल्टीप्लाई y/4 मल्टीप्लाई z/4। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 नीचे देखूं तो कितना आ गया 64 और ये x, y और z। अब x, y, z की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी है क्योंकि जो पहले वाला घनाभ का भार है वो कितना है 16 किलोग्राम, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ही है वो भार, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को x, y, z हमने माना है। तो ये आ गया x, y, z की जगह कितना 16 और ये कितना 64। 1/4 मतलब 0 पॉइंट, अगर 1/4 है तो 0.25 किलोग्राम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिए बता देते हैं। तो 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में, तो इसका मतलब वहां पर 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने से इकट्ठे हुए पानी का आयतन, तो पानी का आयतन क्या होगा, जहां पर वर्षा गिर रही है वहां का आधार का क्षेत्रफल और जितनी वहां पर वर्षा आई है, जितनी गहराई जितनी ऊंचाई जितना वो एक तरह से अपना स्तर बना रही है उस जमीन पर, उसका मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि किसी भी अगर हम 3D फिगर के लिए आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल इंटू उसकी ऊंचाई हम लेते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है हेक्टेयर में 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, तो इस 1.5 हेक्टेयर को हम लिख लेते हैं किसमें, घन मीटर में। तो ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, सॉरी क्षेत्रफल है तो इसको लिख लेते हैं किसमें, हम लिख लेते हैं वर्ग मीटर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 10,000 से। ये आधार का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, ये कैंसिल, ये आ गया कितना 15,000। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर हमारे पास, जो कि आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया 15,000 वर्ग मीटर, और जो बारिश गिर रही है वो 5 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदल लेते हैं तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पास घन मीटर में जो इकट्ठा होने वाला पानी है उसकी मात्रा। तो 00 से ये 00 जा रहा है, 15 का 5 से कर लूं तो 75 होगा, और ये 0 लगा हुआ है तो 750 घन मीटर, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो हम कह सकते हैं बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
एक 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीट कर इस प्रकार फैलाया गया कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा का पूरा ढक लेती है। ठीक है, तो इस फैली हुई चादर की मोटाई कितनी है वो हमें पूछ रहा है। चलिए, इस बार आपको आयतन दे रखा है और आपको आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और आपको पूछिए उसकी ऊंचाई। यही क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। तो आयतन की वैल्यू हमें दे रखी है 0.6 घन मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या, उसकी ऊंचाई के। तो आधार का क्षेत्रफल है हमारे पास किसमें, हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर को हम लिख सकते हैं, 1 हेक्टेयर जो है अगर मैं इसको वर्ग मीटर में लिखना चाहूं तो कितना होगा, 10,000। तो ये हो गया आपके 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई जो है वो हमें निकालनी है, तो ऊंचाई चादर की मोटाई कितनी होगी, तो कितनी होगी हमें नहीं पता, तो वो हमने मान ली क्या है, h। अब मैं ये देख सकता हूं कि ये किस में है, मीटर में, ये किस में आपके मीटर में। तो h जो आएगा वो आएगा मीटर में, और हमें मीटर में नहीं मिलीमीटर में निकालना है, तो वो भी निकल जाएगा। कैसे, अभी देखते हैं। ये हटेगा, 0 लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो 0 लगेगा तो हम देख सकते हैं कि हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, h की। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया इनटू क्या हो गया, उसकी मोटाई मतलब ऊंचाई हो गई, जो कि घन मीटर के बराबर यहां पर आ चुकी है। चलिए, अब ये घन मीटर में है, तो या तो इसको पहले चेंज कर लीजिए किसमें, जो पूछ रहा है उसी के अंदर। तो अगर इसको उसमें चेंज करेंगे तो ये तो 10,000 मीटर स्क्वायर चल रहा है, और ये h की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर मिलीमीटर में। चलिए, तो हम देख सकते हैं 0.6 घन मीटर है, तो इसको पहले घन मीटर से घन सेंटीमीटर में लाएं, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार करना पड़ेगा। तो ये कर लेते हैं, 0.6 घन मीटर को 0.6 घन सेंटीमीटर में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और ये भी घन मीटर की जगह ये वर्ग मीटर में है, तो इसको भी हम किस में लेकर आएंगे, इसको भी हम लेकर आ जाते हैं वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 100 से। ठीक है यहां तक। तो अब जो आंसर आने वाला है h का, वो किस में आने वाला है, वो आने वाला है अभी भी आपके मीटर से हम किस में आए, सेंटीमीटर में। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, और अभी कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 0.6 ये आ जाएगा 10 कहां पर, नीचे। ये आ रही है आपके h की वैल्यू, जो कि आ रही है किसमें, मीटर में। अब हमें मीटर में नहीं, अगर ये हटेगा तो डेफिनेटली ये 0 भी लगेगा। तो ये 0.6 अपॉन कितना है आपके पास, 100 आया है। तो 0.6 अपॉन आपके पास 100 आया है, ये हमें आया है मीटर में, हमें चाहिए मिलीमीटर में। तो अगर मिलीमीटर में लेकर आना है तो हम देख सकते हैं कि अगर आपको मीटर से मिलीमीटर में जाना है, छोटी इकाई में जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे। अगर आपको मिलीमीटर में जाना है तो हमको मल्टीप्लाई करना, जैसे कि हम बात करें कि मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन बन जाएगा ये कौन सा, सीधा सीधा, जो कि हम देख सकते हैं कि 0.6 है, 100 है, अगर 1000 से करें तो कितना हो जाएगा ये। तो इसको हम डायरेक्ट देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। मिलीमीटर में पूछ रहा है तो 0.06 या 0.06 आप केवल कह सकती हो। ठीक है, चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल होता है इसका हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ LB, BH और HL। तो सारी वैल्यू है हमारे पास, रख लेते हैं LB, L कितना है 24 और B कितना है 14। तो 24 इंटू 14, B कितना है 14 और H कितना हमारे पास 7.5। फिर H कितना है 7.5 और ये कितना आपके पास 24। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है और ऐड करना है, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 24 इंटू 14 करूंगा, ये हो गया 16, ये 8 और 4 12 और 1 13, फिर ये कितना 3 3 3 6। चलिए, इधर इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 14 इंटू कितना 7.5। तो आप देख सकते हैं ये हटा, ये लगा, फिर ये गया आपके कितना 5, ये कितना 7, ये गया 15, 15 का 7 से करना है, तो ये हो जाएगा कितना 135। ठीक है, अगर हम बात करेंगे
15 सॉरी इसकी इससे करना है 35, तो ये हो गया 105, ये ले लीजिए 105। वैसे ही 7.5 का आपको किससे करना है, 24 से करना है, तो 7.5 का 24 से करना है, सेम इसी तरह से कर सकते हैं। ये गया, ये लगा, ये हुआ 5, ये हुआ 12 और ये गया कितना 15, 15 का 12 से करना है तो 180। चलिए तो ये वैल्यू लिख लेते हैं वहां पर 180, इनको ऐड करके डबल करना है बस, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं इनको। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ये पीछे ऐड करने पर 6 है और डबल करने पर पीछे 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि कौन सा है, 1242, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो इकाई अंक 6 होगा और पीछे 6 है और उसका 2 से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि इनको ऐड करेंगे तो इकाई अंक होगा सॉरी आपका 6 1 होगा और उसका डबल करेंगे तो 2, बिल्कुल सही है। फिर तो यही ऑप्शन बनेगा जो कि आपका कौन सा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या 1242 वर्ग सेंटीमीटर, यही ऑप्शन बनेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो भी वही आ रहा है, लेकिन इकाई अंक से हम पकड़ पा रहे हैं तो पूरा सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बारे में क्या कह रहा है। 20 नंबर देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 6, 5 और 4 का। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, जो कि सेंटीमीटर में ही है, घन सेंटीमीटर में। तो कैसे होगा, हमें पता है क्षेत्रफल, अगर एरिया इसका देखें तो क्या होता है 2LB BH और HL। LB BH और HL की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उनका रेशियो हमारे पास जरूर है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6x 5x और 4x। तो ये वैल्यू लेकर वहां रख सकते हैं, तो रख लेते हैं यहां पर वैल्यू। L 6x और B 5x, तो 6 × 5 कितना 30 और ये x²। B 5x, H 4x, तो 5 × 4 20, ये x²। H कितना 4x, L कितना 6x, तो 6 × 4 24, ये x²। ठीक है यहां तक। चलिए क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 33,300। चलिए ये है 33,300, इनको ऐड कर लेते हैं तो इनका एडिशन कितना आ जाएगा 30 और ये 50 और ये 74x²। 74x² का 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 148x²। अब 148 से इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं। 148 से इसको करवा लेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, सबसे पहले 2 टाइम्स, ठीक है, फिर ये बचेगा और कितना 2 और ये फिर चला जाएगा 5 टाइम्स। तो x² है 225 है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपके किसका 15 का। x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास कितनी 15। क्या पूछ रहा है आपको, आयतन। तो आयतन हमें पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही हमारा क्या कहलाएगा LBH, मतलब इसका आयतन। तो कर लेते हैं 6 का 5 से कितना 30 और 30 का फिर कर लेते हैं किससे 4 से, तो 12 120x³ हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 15, 120 x³ 15 का क्यूब कर लेते हैं। ऐसा भी कर सकते थे और नहीं तो 15 की वैल्यू यहां रख लेते तो भी कर सकते थे, कैसे भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है 120 और 15 के क्यूब की बात करें तो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये होता है 3375। कैसे निकाला जाता है समझाया मैंने आपको, 1 5 ये 25 ये 125 ये 10 ये 50 ये 5 ये कितना 12 तो 70 और ये 87 ये 8, तो ये हो गया आपके कितना 15 और 8 23 और ये 2 3375। चलिए इसका इससे मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे जो कि ऑप्शन दे देगा हमें कौन सा, सी ऑप्शन 405 और 0 कितने 3। चलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और नहीं तो x की वैल्यू यहां रखकर यहां रखकर यहां रखकर इंडिविजुअल वैल्यू निकालकर LBH की फिर उनका मल्टीप्लीकेशन कराते तो भी यही आता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देखिए। तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। चलिए सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। मान लेते हैं व्यक्ति कितने हैं तालाब में n है।
तो हर एक व्यक्ति कितनी जगह 0.1 घन मीटर जो है पानी विस्थापित करता है, मतलब वो अगर अंदर जाता है तो इतना पानी वहां से हटकर बाहर आ जाता है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति के लिए इतना है तो टोटल जितने भी व्यक्ति उन सबके लिए इतना होगा, और वो किसके लिए बराबर होगा, जो इस तालाब के लिए आपका क्या होगा, आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, डुबकी लगाने पर 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। ठीक है यहां तक? बस अब n की वैल्यू निकालनी है, ये हटेगा तो ये लगेगा, तो 1 0 से 1 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होने के लिए ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 12 बार, 12 का 3 से 36, तो व्यक्तियों की संख्या हमारे पास आ रही है 36, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है, देखिए। एक आयताकार लोहे की चादर जो है 48 सेंटीमीटर लंबी और 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए, जिनमें से प्रत्येक वर्ग की भुजा है 8 सेंटीमीटर। तो शेष बची हुई चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया, तो इस डिब्बे की धारिता मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होगा? अच्छा सवाल है। देखिए, ये शीट है हमारे पास जिसकी लंबाई है 48 और चौड़ाई है 36। इसके 4 कोने दिख रहे हैं हमें, जहां से 4 बराबर वर्ग काटे जाते हैं और प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये हमने वर्ग काटा यहां से 8 सेंटीमीटर भुजा का। वैसे ही एक वर्ग इस कोने से भी कटेगा 8 सेंटीमीटर भुजा का। वैसे ही एक वर्ग इस कोने से भी कटेगा 8 सेंटीमीटर भुजा का। वैसे ही एक वर्ग इस कोने से भी कटेगा 8 सेंटीमीटर भुजा का। ठीक है, तो ये वर्ग कटने के बाद में जो ये वाली डिजाइन बच रही है आपके पास, ये वाली वर्ग काटकर तो अलग कर दिए हमने। अब जो ये प्लस का साइन जैसा आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, ये ही चादर आपके पास शेष रहेगी। बाकी जो टुकड़े हुए थे 4 इस वर्ग के, वो बाहर निकाल दिए गए। ये जो प्लस का साइन जैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये चादर अब आपके पास शेष है, और इस चादर को मोड़कर एक बिना ढक्कन का बर्तन बनाया गया, तो उसकी धारिता बतानी है। तो ढक्कन का बर्तन बनाया गया है, तो धारिता के लिए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए होगी हमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस बर्तन की लंबाई पहले कितनी थी, 48। अब 8 इधर से 16 कम हो गई, तो 48 में से आपके 16 कम हो गया, तो अब कितना रह गया आपके पास, 32। तो लंबाई हो जाएगी हमारी 32। चौड़ाई के बारे में बात करें तो अगर मैं देखूं तो पहले चौड़ा कितना था, 36। अब 8 इधर से मतलब 16 कम हो गया, तो अब चौड़ाई कितनी रह गई, 20। तो अब चौड़ाई हो गई 20। ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई जैसे कि मैं इसको फोल्ड करूंगा तो आप देख सकते हैं जब ये ऐसे फोल्ड होगा तो ये वाला भाग जो 8 दिखाई दे रहा है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगी, इसकी गहराई। तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8। अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा, तो कर लेते हैं। तो कितना हो गया 32 का, तो ये 64, और उसका कर लेते हैं 8 से, तो ये 0, 8 का 4 से 32, 8 का 3 से 24 और 3 कितना 32, तो ये 27, 2720 यही होना चाहिए आंसर। घन सेंटीमीटर है और ये किस में चल रहा है, घन सेंटीमीटर में ही। 48 था, 48 ठीक है, 64 इंटू 8, तो 8 का 4 से 32, ये 48 है ना, 32, 48 और 3 करेंगे तो कितना 51, 5120, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 22। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।